हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है शेख अशर और आज हम देखते हैं वेरियस मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी और लॉस ऑफ नेशनैलिटी के वेरियस मोड्स आज हम देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले नेशनैलिटी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेशनैलिटी मतलब एक आइडेंटिटी है एक मेंबर की जो एक स्टेट को बिलोंग करता है। मेंबर है स्टेट का जो स्टेट को बिलोंग करता है। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनैलिटी मतलब फैक्ट है इन फैक्ट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर स्टेट। मतलब नेशनैलिटी मतलब एक मेंबर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर स्टेट मतलब नेशनैलिटी। नेशनैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल लॉ में। और एनिमी कैरेक्टर वॉर के टाइम पर भी नेशनैलिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ओके। और जो हर स्टेट होता है वो एक्सरसाइज करता है उसका जुरिस्डिक्शन किसके ऊपर, इट्स नेशनल के ऊपर, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो उसके नेशनल्स के ऊपर वो एक्सरसाइज करता है वो जुरिस्डिक्शन। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है। तो एक जो जनरल मीनिंग है नेशनैलिटी मतलब आइडेंटिटी एज अ मेंबर ऑफ स्टेट। ओके, ये हम कह सकते हैं क्या, आइडेंटिटी एज मेंबर ऑफ सर्टन स्टेट। ओपनहाइम की डेफिनेशन हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ओपनहाइम ने कहा है नेशनैलिटी एक लिंक होती है। क्या होती है? लिंक, जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल इंजॉय कर सकता है बेनिफिट्स किसके, इंटरनेशनल लॉ के। तो नेशनैलिटी क्या होती है? लिंक होती है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल क्या करता है, इंजॉय करता है बेनिफिट्स इंटरनेशनल लॉ के। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं मोड्स अक्वायर करने के नेशनैलिटी के। तो मोड्स कौन कौन से हैं नेशनैलिटी अक्वायर करने के? ठीक है। तो सबसे पहले बाय बर्थ। बाय बर्थ यानी जहां पर आप पैदा होते हैं सर्टेनली आपको वहां की नेशनैलिटी मिल जाती है। जहां फॉर एग्जांपल आप इंडिया में आपका जन्म हुआ है तो बाय बर्थ आपको इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाएंगी। ओके। या फिर फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जहां पर बॉर्न हुए हैं वहां पर भी आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन। बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन एक वन ऑफ पॉपुलर मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है किसी अनदर स्टेट का, फॉर एग्जांपल वो पर्सन है जर्मनी का, वो इंडिया में आया और इंडिया में रहा काफ़ी सालों तक, फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स। उसके बाद उसने पूरी प्रोसीजर फॉलो की, एप्लीकेशन दी इंडियन गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद उसको नेशनैलिटी मिली इंडिया की। सो दैट इज बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं मदर तेरेसा का। वो इंडिया में आए थे 1910 में यूगोस्लाविया कैसे, उसके बाद 1929 में और 1929 1948 में गवर्नमेंट ने उनको ग्रांट की नेशनैलिटी। ठीक है। तो इसको कहते हैं बाय वे ऑफ नेशनलाइजेशन, जो अडॉप्शन के द्वारा दी जाती है अदर स्टेट के द्वारा। बाय वे ऑफ रिजम्पशन देखते हैं, मतलब क्या होता है। रिजम्पशन का मतलब है कि एक्ट बिगिनिंग अगेन। मतलब कि एक राम पर्सन है, वो बॉर्न कहाँ पर हुआ है, इंडिया में बॉर्न हुआ है, ये वो इंडियन नेशनल था, बट वो स्टडी करने के लिए अमेरिका में सेटल हो गया, बट रिलिंक्विश की इंडियन नेशनैलिटी और अमेरिका में कुछ दिन रहा, बट वापस वो इंडिया आना चाहता है। तो वापस से वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो वो सारे प्रोसेस कर कर वापस से इंडियन सिटीजनशिप बन सकता है अमेरिका की नेशनैलिटी छोड़ने के बाद, अमेरिका की नेशनैलिटी के रिलिंक्विश करने के बाद। ओके। सो ये बाय वे ऑफ कौन सा था, ये सब्जुगेशन। उसके बाद देखते हैं बाय वे ऑफ सेसेशन। तो इसका मतलब होता है कि एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ लैंड। सेसेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ लैंड। ठीक है, एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ लैंड। ओके। तो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सिक्किम। सिक्किम जो है पार्ट बना इंडिया का 1975 में। कब? 1975। ओके। 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बना। सिक्किम के मतलब जो पार्लियामेंट थी उसमें मेजोरिटी से ये पास हुआ कि उसे इंडिया का पार्ट बनना है। तो सिक्किम ने अपना लैंड क्या खुद ही छोड़ दिया और वो इंडिया को दे दिया बाय वे ऑफ सिटीजन। तो सिक्किम के जितने भी लोग थे वो इंडियन सिटीजन बन गए। ओके। उसके बाद बाय माइग्रेशन। तो जो लोग माइग्रेशन से, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं लेकिन वो माइग्रेशन करके इंडिया आए हैं। ओके। सो माइग्रेशन करके इंडिया आने के बाद वो लोग कहाँ के सिटीजन बन गए, इंडिया के सिटीजन बन गए। कब? बहुत सालों तक इंडिया में रहने के बाद। सो ये 6 मोड है एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी। तो फर्स्ट है बाय बर्थ, सेकंड है बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन, थर्ड बाय वे ऑफ रिजम्पशन, फोर्थ बाय वे ऑफ सब्जुगेशन, और फोर्थ बाय वे ऑफ सब्जुगेशन, फाइव बाय वे ऑफ सेसेशन, और सिक्स बाय वे ऑफ माइग्रेशन। तो हमने सब्जुगेशन नहीं देखा तो वो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो सब्जुगेशन मतलब एक फॉर एग्जांपल चाइना है,
चाइना ने क्या की, तिब्बत का जो लैंड था वो तिब्बत को जीत कर एक्वायर कर ली, ठीक है। तो अब जो लॉस्ट स्टेट के जितने भी नेशनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनको कहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएंगी, चाइना की, ठीक है। तो ऐसे चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, तो उसको बाय वे ऑफ सब्जुगेशन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लॉस ऑफ नेशनलिटी के कौन कौन से मोड्स है वो देख लेते हैं। सो मोड्स ऑफ लूजिंग नेशनलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे उसमें बाय वे ऑफ डिप्रेवेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने एक नेशनल को बोला कि उसकी जो सर्विसेज है वो बहुत इनवैल्यूएबल है, किसके लिए, इंडिया के लिए, तो वो किसी और कंट्री को अपनी सर्विसेज ना दे। बट उस नेशनल ने क्या किया, वो इंडिया छोड़कर चले गया और अमेरिका में वर्क करने गया, वो सर्विसेज अमेरिका को दे दी। तो इंडिया ने उसे डिप्राइव कर दिया, क्या किया, डिप्राइव कर दिया वापस कभी इंडिया आने से, किससे, वापस कभी इंडिया आने से, और रिलिंक्विश कर दी उसकी इंडियन सिटीजनशिप। तो ये बाय वे ऑफ डिप्रेवेशन कहेंगे उसे, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम देखते हैं बाय रिलीज। बाय रिलीज क्या होती है कि एक पर्सन है, वापस से एग्जांपल लेते हैं राम का। सो राम एक पर्सन है, तो उसने क्या किया, इंडिया में वो बॉर्न हुआ लेकिन वो स्टडी के लिए कहाँ पर चले गया, अमेरिका, ओके। अमेरिका यूएसए चले गया वो स्टडी के लिए, उसने वहाँ पर स्टडी की, डिग्री की, मास्टर्स हासिल की। बाद में राम ने क्या की, इंडियन सिटीजनशिप रिलिंक्विश कर दी, ओके। इंडियन सिटीजनशिप रिलिंक्विश कर दी और अमेरिका ही में ही परमानेंटली सेटल हो गया। सो इसे क्या कहेंगे हम, नेशनैलिटी बाय रिलीज, बाय रिलीज, ओके ओके। उसके बाद बाय रिनाउंसिएशन देखते हैं, इस ये क्या होता है। तो बाय रिनाउंसिएशन का मतलब कि गिविंग अप राइट, मतलब रिनाउंसिएशन का मतलब होता है गिविंग अप राइट वॉलंटरीली। तो जहाँ पे पर्सन एक नेशनलिटी होती है उसके पास एक से दो स्टेट की, तो उसे सिर्फ एक ही स्टेट की नेशनलिटी लेनी होती है। समझो उसके पास इंडिया की भी है, उसके पास फिर जर्मनी की भी है, ओके। तो दोनों में से एक ही रख सकता है, तो समझो उसने जर्मनी की लग दी और रिनाउंस कर दी किसकी नेशनलिटी, इंडिया की नेशनलिटी। तो बाय वे ऑफ रिनाउंसिएशन। बाय लॉन्ग स्टैंडिंग रेसिडेंस, ये भी हो सकता है जहाँ पे एक पर्सन, जहाँ पे उसकी बर्थ प्लेस है और डिसाइड करता है अबॉर्ड में बहुत सालों के लिए, तो वो क्या करता है, अपने आप वो ही लूजेस हिज नेशनलिटी, ठीक है, और एक्वायर कर लेता है उस नेशनलिटी उस कंट्री की। जो बांग्लादेश के बहुत से रेफ्यूजीज हैं वो बहुत सालों से इंडिया में है, तो सेटल्ड हो गए वो इंडिया में और उन्होंने लूज कर दी है नेशनलिटी कहाँ की, बांग्लादेश की। तो ये बाय लॉन्ग स्टैंडिंग रेसिडेंट, माइग्रेंट भी हो सकते हैं, रेफ्यूजीज भी हो सकते हैं, ओके। बाय डिप्रेवेशन देखा हमने, बाय रिलीज देखा हमने, बाय रिनाउंसिएशन देखा हमने, और लास्ट में हम देखते हैं डबल नेशनलिटी, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। तो डबल नेशनलिटी क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं, ओके। तो डबल नेशनलिटी यानी ये केस हो सकता है जो लोग मैरी करते हैं किसी अदर नेशनल को, मोस्टली फीमेल होता है। तो एक फीमेल ने क्या किया, मैरी किया किसी अदर नेशनल को, ठीक है। तो इस टाइम पर उसके पास कहाँ की नेशनलिटी होंगी, क्या उसके पास उस कंट्री की नेशनलिटी होंगी, ओन कंट्री, या उसके पास जहाँ मैरी किया है हस्बैंड को वहाँ की नेशनलिटी होंगी। तो इसमें वेरी फेमस एग्जांपल हम ले सकते हैं सोनिया गांधी का। वो इटालियन नेशनल है, उन्होंने बट मैरी किया था हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनको। तो उनके पास दोनों नेशनैलिटी थी एक टाइम पर, इटली की भी और इंडिया की भी। तो ये मुद्दा उठाया गया था पार्लियामेंट में कि उन्होंने रिनाउंस नहीं की अब तक नेशनलिटी, तो उनके पास दोनों नेशनलिटी कैसे रह सकती है, ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने रिलिंक्विश कर दी थी उनकी इटालियन नेशनलिटी जो थी वो। तो ये दोनों नेशनलिटी नहीं रख सकते एक टाइम पर, बट कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर अलाउड है दो नेशनलिटी एक साथ रखना। तो बट इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है टू नेशनलिटी में कि कौन सी कंट्री फिर उस पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी, कौन सी कंट्री फिर उस पर्सन को राइट्स देंगी, ड्यूटीज कौन से कंट्री के प्रति है उस पर्सन के। क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए सिंगल नेशनलिटी प्रेफर की जाती है ज़्यादातर, ओके। सो लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन, ओके। सो एट लास्ट हम ये कहेंगे कि नेशनलिटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट बीइंग अ नेशनल ऑफ एनी कंट्री अ पर्सन कैंट सर्वाइव। स्टेटलेसनेस जो कंसेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में, तो वो जब नेशनलिटी आपके पास किसी कंट्री की नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता है पर्सन का सर्वाइव करना, क्योंकि नेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर्सन की प्रोटेक्शन में और उस पर्सन को मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में। कुछ मोड्स ऑफ नेशनलिटी है एक्वायर करने के, बाय बर्थ है, बाय सेसेशन है, बाय सब्जुगेशन है,
बाय हम क्या कह सकते हैं, माइग्रेशन है, ईटीसी कुछ छोड़ने के नेशनलिटी मोड से, डिप्राइवेशन है, रिनंसिएशन है, डबल नेशनलिटी बाय रिलीज है, ओके, ईटीसी. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. I hope you understood this video very well.